बात करते हैं, फैशन पे बात करते हैं ज़ुहैब से। हाँ, कैसे तुम ठीक हो? अखियों से गोली मारे। बस इतना ही है, मतलब माशाल्लाह शौक इनको बहुत अच्छा। मुझे अच्छा लगता है कि ज़ुहैब से कोई भी सब्जेक्ट पे हम लोग बात कर रहे होते हैं, इसका इंटरेस्ट होता है। ये नहीं कि यार ये लड़े सब्जेक्ट है या बॉयज़ की बात हो रही है। ठीक है, सारे टॉपिक हमारे है ना? सारे टॉपिक हमारे। और अभी हम बात करेंगे, आप उसको टॉपिक को तो मजा आ जाता है। हाँ, अभी बड़ा मजे का हमारी टीम ने जी कहा कि बात करेंगे हम आई लैश एक्सटेंशंस पे, यानी अखियों से गोली मारे। हाँ, तो गोली तब मारेंगे ना जब आई लैशेस उतनी हो भी। और मुझे लग रहा है कि हमारी आई लैशेस तो कम से कम तक ही होती जा रही है। जितने नए नए प्यारे प्यारे मस्कारे आ गए हैं मार्केट में और लैशेस की ऑप्शंस आ गई हैं, लेकिन लग रहा है गंजे से हो रहे हैं हम यहाँ से। एहसास कमतरी का शिकार हो गया। कुछ पलकें गायब सी हो रही हैं, तो इसलिए एक उसका सलूशन ये कि रोज रोज आप ग्लू से लगाएं, सही लगती भी नहीं, ऊपर नीचे लगती हैं तो, या मस्कारे भी नहीं काम मस्कारे काम नहीं कर रहे, तो उसमें एक एक्सटेंशंस का हमने सुना था। तो बात करेंगे। अब ये न्यूट्रल पर्सनैलिटी आई है ना, ये प्रमोट करेंगी ना ये उस पर अटैक करेंगी, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात करेंगी, क्योंकि शाइस्ता मरगूब जो हैं इनके माशाल्लाह मशहूर ये कि सच बोलती हैं। सही कह रही हूँ मैं शाइस्ता? बिल्कुल ऐसे ही है। और माशाल्लाह 3 सैलून्स हैं और एक वक्त में 3 जगह कैसे आप पहुंच जाती हैं, कैसे चलाती हैं? आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप सब कैटर कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तामुल से आपने जवाब दिया इसका। हमें भी ठंड पड़ेगी, सब्र आ गया। क्योंकि तहम्मुल से कर रही होती हूँ ना, इसलिए। तो शाइस्ता, मुझे डायरेक्ट हम इस पे जंप करते हैं सब्जेक्ट पे कि ये जो आईलैश एक्सटेंशंस हैं रिसेंटली इसमें काफ़ी ये भी मकबूल हुई हैं, तो लोग एक तो ये कि करवाते क्यों हैं क्लाइंट्स जो हैं? एक्चुअली आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट है, स्पेशली इन द ब्यूटी। जब हम मेकअप में भी लोगों को आई मेकअप बहुत अच्छा चाहिए होता है जिसमें उनकी आइज़ इन्हेंस हों, और आईब्रोज एंड आई लैशेज़ जो हैं वो बेसिकली डिफ़ाइन करती हैं, डेफिनेशन देती हैं हमारे फेस को। तो जहाँ पे जब लैशेज़ की बात आती है तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो गया था जी कि लैशेज़ जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो, ताकि आइज़ जो है वो उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो। तो उस लिहाज से ब्यूटी में ब्रॉज के साथ साथ आपने देखा सिर्फ आई लैशेज़ ही नहीं, ब्रॉज टिंट एंड माइक्रो ब्लेडिंग वगैरह सब ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग है। एग्जैक्टली। तो लेकिन ये कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि अगर आपकी आई लैशेज़ कम हो, झड़ी में हो थोड़ी सी या हो ही कम, ये वैसे भी लोग लगाते हैं कि और फर्दर इनहैंस हो जाए। तो ये प्रोसीजर क्या है और इसके बताएं कि प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं इसके आईलैश एक्चुअली दे आर 2 पार्ट्स ऑफ आईलैश एक्सटेंशंस। एक तो वो कि जिन लोगों को ज़रूरत होती है कि जिनको लगाना ही चाहिए, जैसे कि मीडिया पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनको डेली बेसिस पे मेकअप्स करने होते हैं, वो हर वक्त मस्कारा वेयर नहीं कर सकते, तो वो अपनी ईजीनेस के लिए वो लैशेस एक्सटेंशंस लगा लेते हैं, या मॉडलिंग कर रही होती हैं जो लड़कियां, ताकि उन्हें डेली बेसिस पे मस्कारा वगैरह बार बार अप्लाई ना करना पड़े रिपीटेडली, क्योंकि वो भी एक टाइम पे आपकी लैशेस को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो उन लोगों के लिए तो ये ठीक है, बिकॉज वो फिर केयर, उसमें बहुत सारी केयर्स आ जाती हैं कि आपको लैश एक्सटेंशंस आप जहाँ से करवा रहे हैं वो कितना एक्सपर्टीज़ है उनकी उसके अंदर, प्लस वो कौन सी ब्रांड्स यूज़ करें फॉर द एक्सटेंशंस, वो हेयर कौन सा यूज़ करें, क्या वो मिंक एंड नेचुरल लैश है या सिंथेटिक लैशेज़ हैं, और स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लू आता है, क्योंकि जो ग्लू है वो फॉर्मल्डिहाइड फ्री होना चाहिए, और उसी से इन्फेक्शंस भी एग्जैक्टली उसी से एलर्जीज और इन्फेक्शंस होते हैं, और ये सबसे बड़ा नुकसान है जो कि आईलैश एक्सटेंशन से होता है। फिर उसके बाद उसकी आफ्टर केयर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिवली उसको डील करना पड़ता है कि जी आपको बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना, आपको सोप ज़्यादा यूज़ नहीं करना, और केयरफुली उसको मेकअप अगर आपने किया हुआ है तो उसको कौन से मेकअप रिमूवर्स हैं जिससे आपको उसको रिमूव करना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जिससे आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। मुझे डर लग रहा है, पता है मैं इसलिए भी डरती हूँ। देखो कहीं और अगर इन्फेक्शन होती है ना तो आपने एंटीबायोटिक ली, क्रीम लगाई, ठीक हो गई। आई इन्फेक्शन एक ऐसी इन्फेक्शन है जो आपकी आई साइट को लेके जाती है, उसको अफेक्ट करती है। मुझे जब से पता चला मैं बहुत डर गई हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि मुझे मेरे ऊपर एकदम से इंकशाफ होता है कि लड़के भी ये काम कर रहे हैं, तो क्या इसमें भी आगे हैं लड़के? बिल्कुल आ गए। आप कोरिया की देखें ना वीडियोस आप देखें, पाकिस्तानी लड़के आई गॉट इवन वंस, और मेरे साथ क्या हुआ कि वो एकदम से बहुत विंडी एरिया था जहाँ पे मैं थी, और वो मुझे पता ही नहीं चला एक लैश मेरी टिया करके इनसाइड आई चली गई, और मुझे इतनी पेन, इतना पेन, और वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था। उसके बाद मैंने फिर आईलैश एक्सटेंशन कभी भी नहीं करवाया। अच्छा, जिस ज़ुहैब ने पूछा कि लड़के भी लगवाते हैं? बिल्कुल लगवाते हैं, पाकिस्तान में भी। क्यों? बिकॉज दे जस्ट वांट टू एनहांस द आई शेप, बिकॉज आई शेप जो है वो आपका एनहांस करता है। सारी जिम्मेदारी आपको नहीं करना कि बेटा, सारी जिम्मेदारी तुम्हारा ही काम है, आगे तुम संभालो, तुमने शिकार करना है।
मतलब आप इसके अंदर बहुत केयरफुली इसको कहते डील कर सकते जितनी हैं। लंबी आईलैशेस होंगी तीर उतना ही दूर जाए। जो लाइन आपने मारनी है वो उतनी दूर वही से जाए। मारनी है। बाकी शायद पैड़ा हो बिल्कुल। एक्सपेंसिव भी है ना वैसे ये expensive जी procedure बिल्कुल भी। कितने एक्सपेंसिव है, कितना लेकिन अभी खर्च है? आई थिंक स्टार्टिंग नहीं से होना। 10,000 ऑनवर्ड्स है, अब डिपेंड करता है उसके बाद क्वालिटी कितने पे आपको बाल और चाहिए। थैंक यू सो मच यार, आप दोबारा आना और भी हेयर मेकअप पे हाँ। बात करेंगे, बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह।